वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। इन टुडेज वीडियो वी विल सी सम क्वेश्चन सॉल्यूशन फ्रॉम एक्सरसाइज 8.4 दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 चैप्टर 8। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रश्नों का हल देखेंगे एक्सरसाइज 8.4 से, जो कि क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 का है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या करना है इस प्रश्न को। सो लेट अस मूव स्टूडेंट, लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin A sec A एंड tan A इन टर्म्स ऑफ cot A। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे एक्सप्रेस करना है, हमें उसको कोट ए के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, sin A sec A और tan A को हमें क्या करना है, कोट ए बना देना है। ठीक है बच्चों, तो अगर sin A sec A और tan A को हम कोट ए के रूप में लिखते हैं तो वो उसका फॉर्मूला कैसा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन गिवन हियर sin A sec A एंड tan A वी हैव टू कन्वर्ट इट इन कोट ए, इन टर्म्स ऑफ कोट ए वी हैव टू राइट इट। ठीक है स्टूडेंट, तो sin A sec A और tan A को कोट ए के रूप में लिखना है, तो sin A कैन बी रिटन है, sin A को हम लिख सकते हैं 1/cosec A। ओके स्टूडेंट, तो हमें साइन से कोट तक पहुंचना है। ठीक है, साइन से कोट ए तक हमें पहुंचना है। साइन ए से कोट ए कैसे पहुंचेंगे, पहला रिलेशन पता है कि साइन का रिलेशन किसके साथ है, कोसेक के साथ, 1/cosec A। ठीक है, और कोसेक का ए का रिलेशन क्या है, 1 + कोट स्क्वायर ए होता है, √1 + कोट स्क्वायर ए। यू कैन सी हियर, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + कोट स्क्वायर ए, बच्चों ये मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन किया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में। 1 + कोट स्क्वायर ए, यहाँ पर थीटा मैंने लिया था एंगल को। सो 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह 1 + कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होगा। ठीक है, तो कोसेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर कोसेक ए को लिखना है, यहाँ पे कोसेक ए लिखना है, कोसेक थीटा, तो ये स्क्वायर इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर ये रूट आ जाएगा। और एक रिलेशन लिख सकते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, मैंने यहाँ पर 3 रिलेशन ऐसे दिखाया था, तो इसको सिर्फ कोसेक ए इज इक्वल टू यह स्क्वायर, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों तरफ पावर हाफ रेस कर देंगे, दोनों तरफ पावर हाफ रेस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाता है असल में। और 1 + कोट स्क्वायर ए, √1 + कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक ए। जैसे कि यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू √1 - कोस स्क्वायर ए हो जाता है। साइन स्क्वायर के बाद ये स्क्वायर दोनों तरफ हाफ स्क्वायर रेस कर देंगे, हाफ स्क्वायर दोनों साइड में पावर में हाफ स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से रेस कर देंगे, तो ये साइन ए इज इक्वल टू √1 - कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी कोसेक ए इज इक्वल टू ये यहाँ से स्क्वायर जो है यहाँ ये रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, तो कोसेक ए कैन बी रिटन एज √1 + कोट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से साइन ए हम कैसे लिख सकते हैं, √1/√1 + कोट स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज सेक ए। अब सेक ए को कोट ए तक कैसे पहुँचे, तो हमें पता है सेक का ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं। मैंने यहाँ पे शॉर्टेस्ट तरीका क्या है, शॉर्टेस्ट तरीके से हम कैसे कोट ए तक पहुँचे। ठीक है, तो सेक ए का रिलेशन किसके साथ है, √1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, सेक ए का रिलेशन डायरेक्ट √1 + tan स्क्वायर ए के साथ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैंने रिलेशन यहाँ पर दिखाया था कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह सेक थीटा कैन बी रिटन है, सिर्फ सेक थीटा के रिटन है कैसे लिखा जाएगा, सेक ए कैसे लिखा जाएगा, √over हो जाएगा, यहाँ पे ये स्क्वायर इधर से रूट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वो रिलेशन आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख कर मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। सपोज़ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट इन दिस वे ऑल्सो। इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है यहाँ से √1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक और रिलेशन यहाँ से ये बन जाएगा। ठीक है, सो सेक थीटा कैन बी रिटन एज, ये स्क्वायर इधर से ऊपर से रूट हो जाएगा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू √1 + tan स्क्वायर थीटा, और एक रिलेशन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेक ए का लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए, और tan का रिलेशन डायरेक्ट कोट से है। ठीक है, tan का रिलेशन किससे है, कोट से। tan
इज इक्वल टू क्या होता है 1 + 1 बाई कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि tan a इज इक्वल टू 1 बाई क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा, ये रिलेशन है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए यहाँ पे हम ये tan a स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 1 बाई कोट स्क्वायर a। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई किए, एलसीएम लगाए तो ये यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये कोट स्क्वायर a + 1 बाई कोट स्क्वायर a। ठीक है, और रूट ऊपर में रूट रख देंगे, इसका ऊपर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर कट जाने से क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1 + कोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोट ए। तो सेक ए कैन बी रिटन एज √1 + कोट स्क्वायर ए डिवाइडेड विथ कोट ए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा tan a का तो डायरेक्ट रिलेशन है, tan a कैन बी रिटन 1 बाई कोट ए। सो tan a को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 बाई कोट ए। तो साइन ए सेक ए tan a को सभी को मैंने इन टर्म्स ऑफ कोट ए मतलब कोट ए के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया कि कोट ए रेशियो में अगर लिखेंगे इसको तो ये आइडेंटिटी में इसका कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो साइन ए कैन बी रिटन एज 1 + कोट स्क्वायर ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए लिखें। ठीक है, साइन ए को हम कोट ए में कन्वर्ट कर दिए, यहाँ पे सेक ए को कोट ए में कन्वर्ट कर दिए, तो कोट ए में कन्वर्ट करेंगे तो √1 + कोट स्क्वायर बाई कोट ए होगा, और यहाँ पे tan a इज इक्वल टू 1 बाई कोट ए के रूप में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.4 का। What the question is given, write all the other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A। ठीक है, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं हम सबको सेक ए के रूप में लिखना है। ठीक है बच्चों, हमें पता है कि एक ट्राइंगल में किसी एंगल के रिस्पेक्ट में हम सारे रेशियो का नामकरण करते हैं। ठीक है, तो एक एंगल ए ले लिए हैं। ठीक है, एक कोई ट्राइंगल में, तो ये सेक ए के रूप में विथ रिस्पेक्ट टू ए के रूप में मतलब सेक ए के रूप में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमें लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। ठीक है, आइडेंटिटी बन जाएगा, तो सेक ए इज इक्वल दैट इज साइन ए इज इक्वल टू समथिंग हो जाएगा, कोस ए इज इक्वल टू समथिंग सेक ए के रूप में होगा। तो साइन ए को हम कैसे सेक ए के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिखाया है साइन ए कैन बी रिटन एज √1 - कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमें साइन से जाना है सेक ए तक। ठीक है बच्चों, तो √1 - कोस स्क्वायर ए। अब कोस का रिलेशन किसके साथ है, सेक के साथ रिलेशन है। ठीक है, तो ये सेक ए के साथ रिलेशन है। सो √1 - कोस स्क्वायर ए की जगह में हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, और उसी तरह जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को यहाँ पे ऐसे एलसीएम लगा कर सिंप्लीफाई करके दिखाया हूँ, उसी तरह आप लोगों को यहाँ पर भी सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये सिंप्लीफाई करना है, ये सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, एलसीएम लगाएंगे तो सेक स्क्वायर -1 सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड विद सेक स्क्वायर ए होल रूट ओवर। ठीक है, अब इसका नीचे का रूट ओवर हटा देंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड विद सेक ए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से साइन ए कैन बी रिटन एज √सेक स्क्वायर ए -1 बाई सेक ए। तो इन टर्म्स ऑफ सेक ए के रूप में हम लिख लें, मतलब साइन ए को हम कन्वर्ट कर दिए सेक ए के रूप में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा कोस ए का डायरेक्ट रिलेशन है, कोस ए कैन बी रिटन एज 1 बाई सेक ए। मतलब अगर सेक ए के रूप में कोस ए को लिखना है तो हम डायरेक्ट 1 बाई सेक ए रूप में लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट इज tan a कैन बी रिटन एज √सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है बच्चों, ये डायरेक्ट रिलेशन है क्योंकि हमें पता है, हियर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर देखो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, इस माइनस इसको यहाँ पर ये 1 को इधर लेकर जाते हैं। ठीक है, और 10 को इधर लेकर आते हैं। ठीक है, इसको 1 को हम लोग लेफ्ट में जाएंगे, इसको राइट में ले जाएंगे तो और एक रिलेशन ऐसा मिल जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 कैन बी रिटन एज tan स्क्वायर थीटा। तो ये रिलेशन एक होता है, तो डायरेक्ट हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं √, ये tan थीटा को क्या लिख सकते हैं √, सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। ये स्क्वायर हट जाएगा तो ये रूट आ जाएगा इधर, तो √, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पर tan a कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर a -1। ठीक है बच्चों, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज आवर कोट ए क्या है, tan a का रेसिप्रोकल 1 बाई tan a लिख सकते हैं। कोट ए कैन बी रिटन 1 बाई tan a, क्योंकि tan a का वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखे हुए हैं, तो बस इस tan a का वैल्यू यहाँ पे tan a का वैल्यू को बैठा देना है सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पे √, सेक स्क्वायर ए माइनस, तो कोट ए कैन बी रिटन इज 1 बाई √, सेक स्क्वायर -1। ठीक है,
तो इस तरह से हम देखिए बच्चों कि cot A को भी हम sec स्क्वायर के रूप में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए। नेक्स्ट इज आवर कोसेक ए, ठीक है। तो कोसेक ए के रिलेशन किसके साथ है, 1/sin A। कोसेक ए 1/sin A रेसिप्रोकल होता है, कोसेक ए का रेसिप्रोकल 1/sin होता है, मतलब उसका रिवर्स उल्टा होता है। अब sin A का ऑलरेडी रिलेशन सेक, क्योंकि सेक के रूप में लिख चुके हैं, तो अब sin A की जगह में हम इसका वैल्यू बैठा देंगे, ठीक है। तो ये √ ये वैल्यू sin A की जगह में हम बैठा दिए, sec स्क्वायर A - 1/sec A, ये sec A ऊपर चला जाएगा। दिस sec A विल मूव टू अपवर्ड डायरेक्शन, सॉरी इन न्यूमरेटर चला जाएगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है, उसके अंश में चला आएगा। तो इससे के ऊपर चला जाएगा, sec A √sec स्क्वायर -1, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम इस जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनको इन टर्म्स ऑफ sec A के रूप में, इन टर्म्स ऑफ sec A के रूप में हम लिख सकते हैं। अब ये sec ऑलरेडी एक ही बच्चा सिंगल वो बच गया, तो यहाँ पे तो उसको तो कन्वर्ट करना नहीं है, बाकी 5 ही बचे, तो 5 को हम sec A के रूप में हमने यहाँ पर लिखकर आप लोग को एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये जो मैंने एक्सप्लेन किया हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आप लोग अगर इसको अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, अगर इसको प्रैक्टिस करके आप लोगों को सारा रिलेशन आ गया होगा, तो ये हल करना एकदम आसान है बच्चों। ये चैप्टर करना बहुत ही आसान है, लेकिन पहले आप लोगों को ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का रिलेशंस को आप लोग अच्छी तरह से इसको मतलब उसको जान लो कि किसका रिलेशन क्या है। बस प्रैक्टिस करके इस आसान हेक्सागोनल ट्रिक से मैंने बताया था पिछले वीडियोस में, आप लोग किस तरह से रिलेशन हम याद रख सकते हैं, तो आप लोग याद कर लोगे तो ये आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जो मैंने जैसे आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया हूँ बहुत ही आसान है, बस आप लोगों को ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को, रिलेशन सबको जानना है और बस इसको ये करना है। तो यहाँ पर क्या करना था कि सभी को sin A, sec A और tan A को इन टर्म्स ऑफ cot A के रूप में लिखना था। तो sin से हम cot A में जाएंगे तो इस तरह का रिलेशन हो जाएगा, sec A इस तरह का रिलेशन बन जाएगा, tan A इस तरह का रिलेशन बन जाएगा। और यहाँ पे क्या कहा गया था कि जितने भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं sec A के रूप में लिखना है। तो sec A 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसमें से 5 को हम लोग sec A के रूप में लिख दिए, और sec A के रूप में लिखने को कहा ही है, तो sec A के रूप में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारे 5 को हमने sec A के रूप में कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को, ठीक है बच्चों। सो इफ़ यू हैव गॉट एनी डाउट प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आप लोगों को कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं और अपने डाउट को आप लोग क्लियर कर सकते हो बच्चों, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग इसको देखकर समझकर इस सारे साम्स को करोगे और कीप प्रैक्टिसिंग स्टूडेंट, आप लोग प्रैक्टिसिंग करते रहोगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिसिंग करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को ये क्लियर होता जाएगा, ठीक है। मैथ्स प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। आप लोग जितना भी 1 बार 2 बार या 3 बार कर लो, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना मत भूलना, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना है, ओके स्टूडेंट्स। सो थैंक यू वंस अगेन ज्वाइनिंग मी एंड वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।